श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। आज 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति की रात झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा देना। यह एक चीज साल भर धन बरसेगा। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। भक्तों, यह मकर संक्रांति इस बार 19 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है और इस बार पुष्य में आसमान लाल होने वाला है। इसलिए अगर आप इस मकर संक्रांति के दिन चूक जाते हैं तो इससे अच्छा मौका पूरी साल आपको नहीं मिलने वाला। यह हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि 14 जनवरी की रात झाड़ू के नीचे छुपा देना, यह एक गुप्त चीज साल भर बरसेगा आपके घर में पैसा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है, क्योंकि वीडियो के अंत में एक अचूक उपाय भी आपको बताने वाले हैं जो आपको चुपचाप करना है। किसी परिवार के सदस्य तक को भनक नहीं लगनी चाहिए। भक्तों, इस झाड़ू वाले उपाय में कौन सी झाड़ू का उपयोग करना है, फूल झाड़ू का, नारियल की झाड़ू का, खजूर की झाड़ू का, यह सारी जानकारी प्रदान करेंगे हम आपको इस वीडियो में, क्योंकि सबसे अहम बात तो यही है। भक्तों देखिए, बात ऐसी है, हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। कुछ महानुभाव तो वीडियो को अधूरी छोड़ देंगे, फिर उन्हें इस साल भी फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। भक्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन प्राप्ति का रामबाण उपाय है, यह ज्यादातर सेठ लोग करते हैं। इस उपाय को भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद ठोक कर दावा है कि आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात को जरूर ही कर लेना चाहिए। खुद धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हो कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति की रात बस आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे बस एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है और फिर देखिए किस तरह से आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, 14 जनवरी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, कहां रखनी चाहिए? भक्तों, पूज्य गुरुजी ने 14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। 14 जनवरी वाले दिन महिलाएं बिना किसी को बताएं चुपचाप घर के हल्दी के डिब्बे में डाल दें। यह एक छोटी सी चीज जीवन सुखों से भर जाए। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी मंगलवार के दिन मकर संक्रांति है और यह साल का पहला महापर्व है। यह मकर संक्रांति इस बार 19 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है और इस बार पुष्य में आसमान लाल होने वाला है। भक्तों, अभी अभी नए साल की शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही अगर कुछ धन प्राप्ति उपाय कर लिए जाएं तो पूरी साल आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और घर में पूरी साल धन बरसता रहेगा। तो भक्तों, इस चीज के लिए साल का पहला महापर्व जो कि मकर संक्रांति है, इससे अच्छा मौका कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और इस दिन ही अगर कुछ धन प्राप्ति के उपाय कर लिए जाएं तो पूरे साल आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। इसीलिए भक्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भक्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माम लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो,
पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों और उनसे निजात पाने का कोई भी तरीका ना दिखाई दे रहा हो, एल तो झाड़ू के नीचे रख देना बस। यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे वह वास्तु दोष हो या क्षण दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद, जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान। तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही माना जाता है। भक्तों, झाड़ू तो हर किसी के घर में जरूर होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर पर धन की देवी माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कहां रखें, कब खरीदें और झाड़ू के नीचे 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हमको क्या छुपाकर रखना चाहिए रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आइए जानते हैं। भक्तों, आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो है वह धन की देवी माता लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है और यह तो हमारे खुद शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। यह गरीबी को जड़ से खत्म करने में समर्थ होती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर के गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लम्मी मां का वास होता है। झाड़ू में 14 जनवरी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज झाड़ू के नीचे छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो 14 जनवरी मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे धन की देवी माता लक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें? रात को सोने से पहले कि जीव की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मां रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। भक्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू ले रहती है। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं भक्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्य के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास 14 जनवरी के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो हम आपको बताने वाले हैं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें और 14 जनवरी की रात को आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, कूड़ेदान में फेंक दें। और भक्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगा पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले लें। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें।
वरना भक्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन भक्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना ना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें भक्तों कि 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबरा मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे। कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता देंगे। भक्तों, माना जाता है कि अगर आपको 14 जनवरी की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो भक्तों, 1 जनवरी से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहता या चाहती, तो आप ऐसी गलती ना करें भक्तों, क्योंकि 14 जनवरी का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना, फिर चाहे वह 1 महीने पहले ही क्यों ना खरीदी हो। भक्तों, 14 जनवरी के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 14 जनवरी के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। जनवरी खत्म होने से पहले पहले अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। भक्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि 14 जनवरी के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा कर करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस 14 जनवरी मकर संक्रांति पर यह मौका गवा देते हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी की रात आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है भक्तों, एक चांदी का सिक्का। भक्तों, आपको नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए कैसे आपके दिन वारे न्यारे होते जाते हैं, कैसे देखते ही देखते किस्मत चमकने लगती है, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इसे सोख लेता है। फिर आप इस सिक्के को साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसी में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली एकादशी तक इसे वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो अगली एकादशी पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको 14 जनवरी की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। 14 जनवरी के दिन यदि आप भगवान हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो यह अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन रात्रि के समय देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना अति लाभकारी होता है। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का 11 बार पाठ कर सकते हैं।
मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना और घर में कमल गट्टे लाना विशेष शुभ माना जाता है। यदि आप 14 जनवरी को कमल गट्टे घर लाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो यह आपकी समृद्धि को बढ़ा सकता है। इस दिन माता लक्ष्मी को हत्था जोड़ी, दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कड़ियां, शक्तिश्री यंत्र, हल्दी की गांठें या धनिया के बीज अर्पित करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इन वस्तुओं में से कोई भी मां लक्ष्मी को भेंट स्वरूप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रभावी उपाय यह है कि 14 जनवरी की रात को 4 काली मिर्च के दाने लेकर किसी चौराहे पर जाएं और चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंकें। इसके बाद यह कहे हुए वापसी करें, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, धन की देवी माता लक्ष्मी घर में आओ। ध्यान रखें कि लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और सीधे अपने घर आना चाहिए। यह सरल उपाय घर से दरिद्रता और आर्थिक संकट को दूर करने में सहायक होता है। 14 जनवरी को घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, पुराने या फटे हुए कपड़े और झाड़ू ना रखें। यह माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं वहां रखने से माता लक्ष्मी का प्रवेश बाधित होता है। इस दिन घर की साफ सफाई पर शेष ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक कोना सुव्यवस्थित और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि देवी लक्ष्मी का आगमन घर में हो सके। यह माना जाता है कि इस दिन किसी को सफेद वस्त्र या अन्य सफेद वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। पूजा अर्चना में भी सफेद फूलों का सीमित उपयोग करना चाहिए। हालांकि सफेद अपराजिता के फूल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं और इन्हें माता लक्ष्मी को अर्पित करना लाभकारी होता है, अन्यथा रंगीन गुलाब के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान विष्णु का अभिषेक केसर मिले हुए दूध से करने पर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें और इन वस्त्रों को बाद में जरूरतमंदों को दान करें। अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 14 जनवरी के दिन किसी पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या के समय वहां दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में उनका निवास मा गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना भी धन संपत्ति में वृद्धि का कारण बनता है। जो व्यक्ति आर्थिक समृद्धि चाहते हैं वे इस दिन निम्न मंत्र का 5 माला जाप करें। एयुएम ह्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र जाप के बाद अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। अगर आपकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है या नौकरी में पदोन्नति में अड़चनें आ रही हैं तो 14 जनवरी को 7 कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में खीर का विशेष रूप से समावेश करें। यह उपाय आपकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करेगा। साथ ही पूजा के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति के पास कुछ सिक्के या नोट रखें दोस्तों।